जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीआर चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीसी भर्ती का मॉडल पेपर, ये 19वां मॉडल पेपर होगा, यानी 19th मॉडल पेपर। इससे पहले मैंने टोटल 18 मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए। ऑल क्वेश्चंस आंसर्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, जो कि मैंने सारे tejasencrme.com वेबसाइट पर अपलोड कर रखे। या तो गूगल पे सर्च करेंगे tejasencrme.com, या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, वहाँ पे सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे दिया होगा। और नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में एनसीसी न्यू एडमिशन भर्ती मॉडल पेपर करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी सारे मॉडल पेपर से और सारी जानकारी कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, एनसीसी भर्ती की सारी जानकारी कैसे भर्ती होती है, सब कुछ प्लेलिस्ट में। वेरी सुन तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और पीडीएफ आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें आपका पीडीएफ पेड कोर्स होगा। जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना की है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपकी लाइव क्लास हो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल 53 क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी वीडियो तो क्लास दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरदार भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह के साथ सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध टेबल टेनिस है, ये टेबल टेनिस की प्लेयर है। थर्ड क्वेश्चन, मानव शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लिखो। इसका आंसर होगा त्वचा, आंख, कान, नाक और जिह्वा यानी जीभ। ये मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन मोस्टली हुई और आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? एनसीसी के प्रथम निदेशक थे कर्नल जीजी बबूर। क्वेश्चन नंबर 5, पानी का रासायनिक नाम लिखो, यानी केमिकल नेम। तो पानी का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखो, यानी केमिकल नेम और फॉर्मूला। तो खाने वाले नमक यानी नॉर्मल सॉल्ट का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र यानी फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पानी की शुद्धिकरण के 5 तरीकों लिखो। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 5 पॉइंट लिखने ही होंगे। पानी के शुद्धिकरण के 5 तरीके, पानी को साफ करने के 5 तरीके कोई भी लिखे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट उबाल कर यानी बॉइलिंग, सेकंड प्यूरिफायर द्वारा यानी फिल्ट्रेशन, थर्ड क्लोरीनीकरण द्वारा यानी क्लोरिनाइजेशन, फोर्थ अवसादन द्वारा यानी सेडिमेंटेशन, और फिफ्थ आसवन द्वारा यानी डिस्टिलेशन। आपको हिंदी में लिखना होगा, आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखेंगे, जिसमें भी लिखना हो आप 5 पॉइंट लिखना, ठीक? 5 के 5 पॉइंट आपको लिखने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस है, जिसने 1954 में ही जीएसटी लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता की उसमें हड़प्पा की खुदाई में सबसे ज्यादा स्त्री की मूर्तियां मिलती है। तो मातृशक्ति देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यमुना नदी कहाँ से बहती है? तो यमुना नदी यमुनोत्री से बहती है, जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर होगा यमुनोत्री से। क्वेश्चन नंबर 11, एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं, यानी डायरेक्टरेट? तो एनसीसी में कुल 17 निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 12, काली नदी कहाँ स्थित है? काली नदी उत्तराखंड में है। आप ध्यान देंगे अच्छे से सारे क्वेश्चन रखना, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। काली नदी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो गंगा नदी यानी कहाँ से बहती है, मतलब उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से बहती है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? ध्यान देंगे, गैस पूछ रहा है फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा एथिलीन। 16 नंबर, फिट इंडिया की शुरुआत कब हुई? फिट इंडिया की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आप स्पेलिंग में ध्यान से याद करेंगे, ठीक है? या फिर आप हिंदी में लिख देना। सेकंड है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का होता है नेशनल
डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का। 18 नंबर, पीछे मुड़ कार्रवाई में कितना डिग्री घूमते हैं, मतलब अबाउट टर्न में कितना डिग्री टर्न करना होता है, घूमना होता है। तो पीछे मुड़ की कार्रवाई में 180 डिग्री घुमा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम ऑफ फुटबॉल? तो फुटबॉल की एक टीम में टोटल 11 यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा और मणिपुर किस दिशा में, मतलब भारत के किस दिशा में उड़ीसा और मणिपुर स्थित है? तो ये पूर्व में है यानी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा यानी K2 सिक्किम में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। 22 नंबर, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक क्या है, मतलब विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ आर्मी? तो सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है आर्मी में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के किस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था? अभिनंदन को तो आप लोग, कमांडर अभिनंदन का स्टोरी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इन्होंने पाकिस्तान के किस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था? तो इसका आंसर होगा F-16 लड़ाकू विमान को अभिनंदन ने मार गिराया था। F-16 लड़ाकू विमान। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा विधानसभा उत्तर प्रदेश का है जिसमें 404 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। 27 नंबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में, यानी 2021 में? जो 22-23 वाले आते हैं आप सर्च कर लेना। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट आर द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी जो सबसे बड़ी मूर्ति है विश्व की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो गुजरात में, उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट? तो उसकी ऊंचाई 182 मीटर, फीट में बोले तो 597 फीट, यानी अप्रॉक्स लगभग 600 फीट है, और मीटर में 182 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, वैज्ञानिक रूप में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वैज्ञानिक रूप में भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 30, सिक्किम की राजधानी बताएं, वेयर द कैपिटल ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्वेश्चन नंबर 31, पाकिस्तान से लास्ट बार लड़ाई कब हुआ था, यानी अभी पाकिस्तान से अंतिम बार कब फाइट हुआ था? पाकिस्तान से अंतिम बार कारगिल वार 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। करेक्ट आंसर चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? और भारत ने कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। करेक्ट आंसर लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 34, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में? वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। करेक्ट आंसर साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान देंगे। सबसे छोटा राज्य गोवा है, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 37, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 38, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? तो हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक? हमारे बॉडी के किस पार्ट को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो वो होता है स्प्लीन, इंग्लिश में बोले तो स्प्लीन ऐसे, और हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मेखला यानी मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेजों भारत छोड़ो
का नारा किसने दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने नहीं, बापू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन पूछा गया, हु इन्वेंट दूरबीन? तो दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपर्सी ने किया था। करेक्ट आंसर होगा हेंस लिपर्सी। गैलीलियो नहीं होगा, गैलीलियो ने बाद में इसको बनाया था, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हेंस लिपर्सी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा? नेशनल अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 45, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? मतलब डेट बताना। तो आप ईयर के साथ डेट और ईयर दोनों साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, नेपाल की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 47, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखो, यानी केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। अच्छे से आप याद रखेंगे, एस्कोर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीए? पीपीए का फुल फॉर्म होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। पावर परचेज एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, गलवान घाटी कहां पर स्थित है? तो गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास स्थित है। पूरा आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप लिख देंगे लद्दाख के पास भी, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच, तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स और स्नूकर खेल से, दोनों खेल से इनका संबंध है, ठीक है, बिलियर्ड्स और स्नूकर। क्वेश्चन नंबर 53, फिट इंडिया से आप क्या समझते हैं? फिट इंडिया का मतलब है यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक प्रयास है। मतलब पूरे भारतवासी को स्वस्थ बनाने का ये प्रयास है फिट इंडिया। तो आज के मॉडल पेपर में टोटल 53 क्वेश्चन थे, आप लोग सारे अच्छे से याद करेंगे। और इससे पहले 18 मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया कहाँ पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी है और वेबसाइट पर भी। वेबसाइट पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रखा है, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे tejasincerme.com। तो जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइव क्लासेस भी आपकी होती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। आपको एनसीसी का चाहे कोई जानकारी हो या फिर एनसीसी न्यू एडमिशन का, तेजस सिंह में आपको बेस्ट जानकारी दी जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइव क्लास आपकी होती रहती है इवनिंग टाइम में 8 बजे, ठीक है, समय 8 बजे इवनिंग टाइम में रोजाना। और पीडीएफ पर आपको बहुत जल्द अवेलेबल कर दूंगा, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।